Hello class 10th, how are you? Welcome again on your own YouTube चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज की इस वीडियो हम चैप्टर 14 को शुरू करेंगे। चैप्टर 14 हमारा स्टैटिस्टिक का है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, पाई चार्ट, ये हमने कुछ डाटा हैंडलिंग की थी, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो किया था। और एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जब बात करें, जो डाटा को रिप्रेजेंट करे उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी आपकी रहेंगी। और 3 हमने सेंट्रल टेंडेंसी की थी, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन वहां पर हमने अनग्रुप डाटा के लिए किया था। जब डाटा हमारा अनग्रुप्ड है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, उसका मीन, मीडियन, मोड फाइंड किया था। और ग्रुप डाटा का भी हमने फाइंड किया था, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में, यहाँ भी मीन, मीडियन, मोड ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हमें जो ग्रुप डाटा होगा उसमें क्या क्लास इंटरवल दिया जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो सेंट्रल टेंडेंसी आपकी 3 रहेंगी, मीन, मीडियन एंड मोड, इनको हम पढ़ेंगे 1 by 1 इस चैप्टर में। लास्ट जो एक्सरसाइज हमारी है वो हमारी इस टर्म के लिए सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, वो नहीं आएगी। तो मीन, मीडियन, मोड को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर जो बात हम करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप डाटा के। लेकिन वो ग्रुप डाटा किस प्रकार से हो, क्लास इंटरवल हमें दिया होगा। यहाँ पर मैं क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल CI मीन्स क्लास इंटरवल दिया होगा इस प्रकार। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है। और हमें फ्रीक्वेंसी दी जाएगी जिसको FI से हम लिखें, कुछ भी हो सकती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। तो पहले थोड़ा इसको समझ लें एक बार। अब क्लास इंटरवल की मैं बात करूं, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 0, 10, 20, 30, इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट ऑफ क्लास। अगर मैं इस क्लास की बात करूं, इसकी लोअर लिमिट 0 होगी। लेकिन इस क्लास में इसकी लोअर लिमिट 10 होगी, अपर लिमिट आपकी रहेगी 20। तो इसको हम कहेंगे, जो आपकी इस साइड आपकी आएगी उसको हम लोअर लिमिट कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपर लिमिट कहेंगे। और जो डिफरेंस इनका रहेगा उसको हम क्लास विड्थ या क्लास साइज कहेंगे। हम क्लास 10 में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक हम मीन की जब बात करें, हमें क्लास मार्क निकालना होगा। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर और लोअर लिमिट को डिवाइड करेंगे ऐड करके 2 से, तो हमारे पास क्या है, क्लास मार्क्स रहेगा। क्लास मार्क्स भी अलग रहेगा। इसकी बात करूं, दोनों को ऐड किया, 10 को 2 से डिवाइड करें तो जो क्लास मार्क्स आएगा हम उसको x से लिखेंगे, वो 5 रहेगा। 30 हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। इस प्रकार से सब क्लास मार्क्स आपका डिफरेंट रहेगा। क्लास विड्थ, क्लास साइज की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो डिफरेंस यहाँ पर है 10 - 0 10, 20 - 10, 30 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, आपका 10 रहेगा। तो हमारा क्लास साइज या क्लास विड्थ रहेगी, उसको हम क्लास साइज, क्लास विड्थ लेके चलेंगे, वो हमारे पास रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा इसमें, ये तो जो हमारा क्लास इंटरवल है कॉन्टिन्यूस है। ध्यान रखें, क्लास इंटरवल 2 प्रकार के रहेंगे, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पर ये देखिए, इनको देखें 10, 10, 20, 20, तो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे कर दूं, इसको यहाँ पर 9, 10, यहाँ पर 21, 30, यहाँ पर 31, ठीक है। या फिर यहाँ पर 10 रखें, यहाँ पर 11 हो जाए। तो इस टाइप का जो क्लास इंटरवल रहेगा 0 to 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इसको हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। इसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएंगे फिर हम, मीन और मीडियन में। ध्यान रखें, मीन में हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी इतना इसको कंटिन्यूस करने की, लेकिन मीडियन और मोड केस में इसको हमें कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5 को। ध्यान रखें, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए सभी में, और लोअर लिमिट में माइनस करोगे
0.5 ध्यान रखें, लोअर लिमिट में माइनस करोगे, 0.5 को अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो जो क्लास इंटरवल आपका होगा वो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो ये तो बात हमने की क्लास इंटरवल की, जो हमने यूज करेंगे इन सभी में, क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे, मेन मीडियन मोड आपका रहेगा, तो वहाँ पर मैं इसको समझना जरूरी है कि हमारा क्लास मार्क्स क्या है, क्लास साइज क्या है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ मीन को, और मीन को फाइंड करने के हमारे पास जो मेथड रहेंगे, 3 हमारे मेथड हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में भी 2 ही मेथड हैं, तो मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, मीन को फाइंड करने के मेथड, और मीन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x बार से। जो फर्स्ट वाला मेथड वो डायरेक्ट मेथड रहेगा, इसका देखिए मेथड आप कोई भी अप्लाई करें आंसर आपका सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपने सही ढंग से कैलकुलेट किया है तो डायरेक्ट मेथड हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत लो हो। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो हो और हमें लगता कि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका रहेगा एज्यूम मीन, एज्यूम मीन मेथड। इस मेथड में हम अपने पास एक मीन एज्यूम करके चलेंगे, हमारा मीन इसके लगभग अप्रोक्स रहेगा। तो एज्यूम मीन मेथड आपका रहेगा जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थोड़ी सी हाई हो, इसका यूज आप कर सकते हैं। थर्ड जो मेथड आपके पास है जिसका हम यूज नहीं करेंगे वैसे तो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड ये रहेगा। वैसे तो ये या तो डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट है, पर इसका यूज करें, इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसको अब डिलीट कर दिया गया तो हमने इसका यूज नहीं करना। हम इन 2 को समझेंगे, इन 2 मेथड से हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज को 14.1 को। तो मेन के 2 मेथड आपके पास रहेंगे, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते, नो प्रॉब्लम, मेथड यूज कीजिए, आंसर आपका सेम रहेगा। देखिए अब जो हमारे पास फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है और उसको हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 14.1 हमारे पास ही रहेगी। जो फर्स्ट हमारा सम है, क्या कहा है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 house in a locality। एक लोकेलिटी में, कॉलोनी में 20 घर उन्होंने सर्वे किया कि इसमें कितने प्लांट हैं। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो मीन यहाँ पर फाइंड करना है। 2 ही चीज़ें हमें मिलेंगी जब भी मीन मीडियन मोड फाइंड करेंगे, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है नंबर ऑफ प्लांट और वो हमें दिए गए हैं 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 से 12 एंड 12 to 14, ये हमें दिया गया है। और जो नंबर ऑफ हाउसेज जिसको फ्रीक्वेंसी हम लेके चलेंगे, नंबर ऑफ हाउसेज, इसको फ्रीक्वेंसी लेंगे FI से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या दिया गया है 1 to 1, 1 2 1 5 और 6 2 3। ये कहा अगर टोटल जो हाउसेज है जिनको सर्वे किया अगर 20 है तो इसका सम जो रहेगा वो 20 आपका रहेगा। इसको हम लिखेंगे सिग्मा FI सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 रहेगा। अब हमें सोल्व कैसे करना, जो हमारा डायरेक्ट मेथड पहले हम उसका यूज करेंगे, यहाँ पर उससे करेंगे सम को सॉल्व। डायरेक्ट मेथड हमें कैसे करना है, देखिए जब भी मेथड आप कोई भी यूज करें, मीन के केस में हमने क्या फाइंड करना, पहले जो इनकी मीन वैल्यू फाइंड करनी यानी क्लास मार्क फाइंड करना है। मीन के केस में करेंगे, जब मीन फाइंड करना है उसको हमने XI से रिप्रेजेंट करना है, ध्यान रखें। कैसे फाइंड करेंगे, अपर और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड, 0 + 2 2 रहेगा, 2 को 2 से किया तो 1 आ जाएगा, 2 4 6 तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो 2 2 प्लस करते हैं, इसमें 1 3 5 7 9
11 और 13 चेक करना, लास्ट को चेक करने के बाद 12 + 14 26 होगा, उसका हाफ 13 ही रहेगा। डायरेक्ट मेथड हमने करना है क्या, एक स्टेप आपका रहेगा, एक स्टेप और बनेगा, सिर्फ दो हमें दिए जाएंगे, एक हमने क्या करना क्लास मार्क फाइंड करना है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है fi xi, इनको मल्टीप्लाई सिर्फ हमने करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना कोई ज़्यादा लेंथी नहीं, मुश्किल नहीं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बिल्कुल लो आपकी दी गई है, इजीली मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो 1 को 1 से 1, 2 3 = 6, 5 1 = 5, 5 7 = 35, 6 9 = 54, ये 22 और ये 39। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, सम सिग्मा मीन्स समेशन, सम सिग्मा fi xi, तो ऐड करें 1 + 6 7 5 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32, 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब जो हमारा मेथड क्या है वो समझ ले, डायरेक्ट मेथड आपके पास रहेगा मीन फाइंड करने का, डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन, तो क्या रहेगा, अब मीन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x बार, और जो सिग्मा fi xi हमने फाइंड किया है, सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, ये हमारा मेथड है, रूल है, इससे हम फाइंड करेंगे। देखिए x बार, अब ये हमारे पास वैल्यू 162 आई है और ये 20, 2 से पहले डिवाइड कर दें, ये 10 हो जाएगा, 2 8 जा और ये 1 डेसिमल लगा देंगे, बस आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 8.1, तो ये हमारा मीन रहेगा। इस प्रकार से हमने यूज करना डायरेक्ट मेथड का, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। चाहो तो आप सभी सम को डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको लगे कि फ्रीक्वेंसी की वजह से ज़्यादा हाई है, मल्टीप्लाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर हमने यूज करना फिर एज्यूम मीन मेथड, उसको समझेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया गया क्या है, एक फैक्ट्री में जो वर्कर हैं जो काम करते हैं, डेली वेज क्या है, उनकी सैलरी क्या है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर ऑफ फैक्ट्री, वो हमें दी गई इस प्रकार से। देखिए जो वर्कर हैं, टोटल वर्कर यहाँ पर हमारे पास है 50, तो इनका जो सम आपके पास रहेगा 50 रहेगा, सिग्मा fi 50, और इस प्रकार से मैं दिया जो सैलरी जो वेज है पर डे की वो 100 से 120 के बीच जिनकी है, ध्यान रखें इसमें 120 इंक्लूड नहीं होता, इसमें 199.9 आ सकता है, लेकिन 120 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जिनकी सैलरी के बीच में है वो 12 वर्कर है, ऐसे ही 120 से 140 14, तो ये हमें दिया गया डाटा, हमने मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम फाइंड करें क्लास मार्क ci, उसको x से लिखेंगे, और कैसे फाइंड करना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 100 + 120 तो 220 हो जाएगा, उसका हाफ करें तो 110 आ जाएगा, हाफ कर लें इसका 50, इसका 60 ऐड कर दे, ऐसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो 260 हो जाएगा, उसका हाफ 130, क्योंकि अभी यहाँ पर गैप देख लें 20 गैप है, तो 20 इसमें ऐड करते रहें, 110 130 150 170 और 190, लास्ट का चेक जरूर करें, 180 + 200 तो 390 होगा, 380 होगा, उसका हाफ करोगे 190 ही आएगा। अब देखिए अगर आपको लगता है कि आप इनको इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप डायरेक्ट मेथड से ही कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लेंथी मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम डायरेक्ट से करेंगे उसको भी। तो फिर क्या करेंगे, ये आपका fi होगा, ध्यान रखें fi xi मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को करेंगे तो 0 सेम एज रहेगी, 11 × 2 = 22, 11 1 × 11 और 2 13, फिर ऐसे करेंगे 0, 14 3 × 42, 14 1 × 14 और 4, 8 से करेंगे 15 8 × 120, 6 से करेंगे 0, 6 7 × 42,
6 1 जा 6 और 4 10 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 1 9 0 0, इनका सम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो क्या आएगा 0, फिर 2 और 2 4 और 2 6, 3 और 5 8 10 और 9 19, 1 कैरी 1 2 3 4 5 और 1 कैरी था 6, तो 6960। अब मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6960 अपॉन 50, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ये रहेगा 696 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, तो 4 बचेंगे, 5 9 जा और फिर 2 पे डिवाइड कर ले, चेक कर ले। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार से सॉल्व इसको हमने करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया, देखिए अब यहाँ पर क्या है। अब जो इसमें हमें क्या दिया गया, डाटा यहाँ पे दिया गया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। बच्चे को जो पॉकेट के लिए अलाउंस मिलते हैं वो दिया गया है। द मीन, अब यहाँ पर मीन हमें दिया गया है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज दिया। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको हमने फाइंड करना है। तो डाटा में जो दिया गया है देखिए किस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बी थर्ड हमारा 0 से नहीं स्टार्ट है, ये 11 से है और कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी है। तो हमने इसमें जो करना है, यहाँ फाइंड करनी हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है जो मिसिंग है उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका ये थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर है डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस ALLOWANCE, और ये रुपीज में है, ये ध्यान रखें। यहां पर जो क्लास इंटरवल है वो इस प्रकार से 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 और 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25 ये दिया गया है। और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यानी कि फ्रीक्वेंसी रहेगी आपके पास, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो हमें दिए गए हैं 7 6 9 13, और यहां पर F दिया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और 5 4 ये दिया गया है। अब यहां पर टोटल नहीं दिया गया है, उसके साथ हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मीन हमें दिया गया। यहां पर जो हमें दिया गया मीन दिया गया है, मीन पॉकेट अलाउंस वो है 18, ये हमें दिया गया एक्स्ट्रा। एक चीज मिसिंग है तो एक हमें एक्स्ट्रा यहां पर दी गई है। तो हम यहां पर भी डायरेक्ट मेथड से ही कर लेंगे इसको। तो पहले हम फाइंड करें क्लास मार्क्स, क्या होगा 11 + 13 24 12 हो जाएगा। यहां पर 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड करते रहेंगे, 14 16 18 20 22 24, लास्ट चेक करें 48 होगा और 58 का हाफ 24 रहेगा। बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका एफ आई रहेगी फ्रीक्वेंसी, तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो क्या आएगा 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 3 जा 54, 5 कैरी 18 1 जा 18 और 5 23, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 20 एफ हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा और ये 96। ऐड करें सिग्मा एफ आई एक्स आई,
यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जो 20F है वो अलग रहेगा, इसको पहले लिख लें 20F प्लस में, बाकी को ऐड करते हैं। इसको ध्यान रखें, इसको इसमें ऐड नहीं करना, आपका अलग रहेगा। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 और 2 पहले ऐड कर लें, 10 हो जाएगा, 18 और 4 22 और 3 25, 26 और 9 35, 3 कैरी, 4 एक 3 कैरी था और 1 4 और 2 6 और 1 7, तो 752 ये आ जाएगा। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई, फिर वही रहेगा, एफ को अलग रखोगे, बाकी को ऐड कर देंगे। 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 40 44 ये रहेगा। चलिए फॉर्मूला हमारा जो है मीन का डायरेक्ट मेथड आपका यूज करेंगे, यहाँ पर भी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये रहेगा। जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, मीन हमें दिया गया 18 पुट करेंगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई है 20 एफ प्लस 752 अपॉन में एफ प्लस 44 ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 18F प्लस में 18 4 72, 18 4 72 और 7 79 और ये 20F प्लस 752 सोल्व करें। अब क्या करें, इसको इधर ले आए, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 792 पहले माइनस 752 और ये 20F माइनस में 18F, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 0 9 5 4 और ये 0 और यहाँ से आपके पास 2F 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी, चाहे तो चेक कर लें, हमारा आंसर मीन आ जाएगा। यहाँ पर 20 पुट करें तो 64 हो जाएगा, यहाँ पर 20 पुट कर दें, ये 400 हो जाएगा, इसमें ऐड करके डिवाइड करके देख लें। देखिए अब चेक करना, अगर अपने आंसर यहाँ पर हम 20 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई 400 तो आपका 1152 हो जाएगा और यहाँ पर ये 64 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दें, आपका आंसर 18 ही आना चाहिए। चेक कर लें, पहले 4 से कर लें 16, 4 2 जा 8 3 बचेंगे, 4 5 जा 20 6 पे चलेगा, 4 6 जा 20 4 1 4 3 जा। अब इसे डायरेक्ट करें या फिर 8 से कर लें, 2 से कर लें, 2 8 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 2 पे तो होगा नहीं है। आप डायरेक्ट हम डिवाइड कर लें इसको फिर, और यहाँ पर ध्यान रखें जब मैंने 4 से किया है 4 2 जा 8 3 बचेंगे तो 35 होगा ये, तो यहाँ पर चलेगा 8 पे, 4 8 जा 32 3 बचेंगे, फिर 4 8 जा 32। अब ये 16 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 16 1 जा 16 और 16 8 जा, तो ये 18 हमारे पास इस प्रकार से आ जाए। चेक करने के लिए है, आपको इसके करने की जरूरत नहीं है, अगर आंसर चेक करना डाउट आपको है तब आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम समझेंगे एज्यूम मीन मेथड को समझेंगे। हम 3 सम किए हैं डायरेक्ट मेथड से, अब कुछ सम करेंगे एज्यूम मीन से। एज्यूम मीन मेथड में हमने कैसे फाइंड करना, देखिए 5 जो हमारे पास है उसको हम एज्यूम मीन से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendor were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. अब यहाँ पर मैं डाटा दिया गया, देखिए जो नंबर ऑफ बॉक्सेज है और किस बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, वेरिंग यानी कि डिफरेंट मैंगो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, सब में डिफरेंट है। तो यहाँ पर डाटा हमें दिया गया, नंबर ऑफ मैंगोज आपके इस प्रकार से और आपके बॉक्सेस दी गई है इस प्रकार से। मीन यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंड द मीन डिड यू चूज। तो कौन सा मेथड आप यहाँ पर चूज करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हम जो चूज करेंगे एज्यूम मीन से तो करेंगे, क्यों करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी थोड़ी हाई है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क्स जो हमें दिया है यहाँ से भी हमें क्लास
जो मार्क्स निकालने हैं क्लास इंटरवल से, क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे, वो थोड़ा उसकी वैल्यू भी हाई रहेगी क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो पहले हम क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे, ऐड करोगे तो 50 प्लस 52 102 हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो ये 51 आएगा। यहां पर 3 का डिफरेंस है, ऐसे चेक करें 2 का डिफरेंस है, देखिए। और ये क्लास इंटरवल जो है आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन मेन में हमें इसको कॉन्टिन्यूस करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही फाइंड कर देंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी हम इसको कॉन्टिन्यूस करने की। तो इनको ऐड करेंगे, आपका आएगा 108, उसका हाफ करोगे 54, क्योंकि ऐसे हमारा 3 का डिफरेंस चल रहा है इसमें। तो 57 आपका नेक्स्ट, फिर 60 हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 59 प्लस 61 तो 120, यहाँ पर आपका 63, चेक जरूर करें। ये 126 उसका हाफ करोगे ये आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आता भी आपका आएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई लेंथ ही रहेगी, एज्यूम मीन से हम करेंगे। अब एज्यूम मीन मेथड है क्या, उसको कैसे करना हमने, तो जो हमारी क्लास मार्क है वहां से कोई वैल्यू को अज्यूम करेंगे हम मीन के तौर पर। आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बीच की वैल्यू को हम लेके चलेंगे, मिडिल वैल्यू लेके चलेंगे। आप चाहे तो इसको ले, इसको नो प्रॉब्लम, मैंने इसको मान लिया ए मीन्स एज्यूम मीन, मैंने लिया 57। अब करना क्या, हम यहां फाइंड करेंगे डी आई, वो क्या रहेगा ए माइनस में एक्स आई, यानी कि जो हम जिसको हम एज्यूम करेंगे उसमें से माइनस करेंगे इनको सभी को, तो क्या हमारे पास आएगा, देखिए यहां पर थोड़ा सा एक्स आई माइनस ए रहेगा, माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 51 में से क्या आएगा, माइनस के 6 रहेंगे, फिर माइनस के 3 और फिर यहां पर 0 हो जाएगा, फिर माइनस करोगे 3 और फिर आपका 6, ऐसे ही वैल्यू आपके आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। देखिए एज्यूमिन मेथड ने हमने क्या कर दिया, ये वैल्यूज हम जिसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना था, एज्यूमिन हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इजी होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना 6 3 6 से, चलिए तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किसको करना, फ्रीक्वेंसी को करेंगे हमेशा, और डी आई के साथ अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे। चलिए क्या आएगा, 15 6 90, लेकिन माइनस करेंगे 90, 110 को 3 से करेंगे माइनस का 330, 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो 345 और 6 से करेंगे तो 150। अब इनको हमने इनका सम निकालना है, तो क्या करें, नेगेटिव जो है उनको पहले अलग से ऐड करने के बाद ये ऐड करेंगे तो आपका जो माइनस का 420, 0 9 3 12, 420 इसको ऐड कर ले अलग से, देखिए क्या आएगा 5 9 और 4। अब प्लस के हैं ज्यादा तो प्लस की वैल्यू आएगी यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसमें से माइनस ये करें क्या रहेगा 5 9 2 7, तो 75 आएंगे। चलिए अब जो हमारा मेथड क्या है, एज्यूम मीन मेथड, देखिए एज्यूम मीन मेथड क्या है, फाइंड करने का क्या है, देखिए अब यहां पर वही रहेगा एक्स बार यानी कि मीन, यहां पर ए जो हमने माइनस किया है वो प्लस हो जाएगा, ए प्लस में सिग्मा, अब यहां पर एफ आई डी आई रहेगा अपॉन सिग्मा एफ आई, ये एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दे। यहां पर क्या है, देखिए ए हमारे पास था 57 प्लस 75 अपॉन में, इनका सम भी निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई, इसको भी ऐड कर देते हैं सिग्मा एफ आई, तो 5 10 15 और ये 20, 2 कैरी 3 4 7 और 1 8 और 2 10, 2 कैरी 1 2 3 और 2 कैरी 5। अभी चेक करने के बाद 5 आएगा 4 आएगा, क्योंकि 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो यही हो जाएगा, लेकिन ये 2 ऐड नहीं होगा, यही गलती हम कर रहे हैं यहाँ पर, 1 और 1 और 1, पहले यहाँ चेक करें 5, अब 1 2 3 4 4 5 20, 2 कैरी 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6
और 2 8 और 2 कैरी थे, 8 2 10, 1 कैरी जाएगा तो यहाँ पर 4 आपका रहेगा। चलिए यहाँ पर 400, इसको डिवाइड कर दें, किससे करें, जिससे आप चाहें कर सकते हैं, 5 से कर लें तो 25, 5 8 जा 40, 0, फिर 5 से करोगे 5, ये 16 हो जाएगा। तो 57 प्लस 5 अपॉन में 16, 5 अपॉन 16 को यहीं पर डिवाइड कर दे, 5 को ध्यान रखें, 5 को डिवाइड कर लेते हैं 16 के साथ, डेसिमल लगाओगे यहाँ पर भी 50, तो 16 3 जा 48, 2, फिर 0 उतारते रहेंगे ऐसे। अब चलेगा 1 पर, फिर 4, फिर 16 2 जा 32, फिर 8, 16 5 जा 80, तो यह आ जाएगा हमारे पास इसका मीन 57 प्लस 0.3125, तो आपका आ जाएगा आंसर 57.3125। तो ये हमारा इसका मीन रहेगा। एज्यूम मीन मेथड से हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते। चलिए कुछ सम और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बीच में हमने छोड़ दें उनको आप सम ट्राई करेंगे। देखिए क्या कहा यहाँ पर, अ क्लास टीचर हैज टू फॉलोइंग absenteeism record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days of students was absent. absenteeism का रिकॉर्ड रखना है, तो मीन फाइंड करना है absenteeism का। तो यहाँ पर डाटा हमें इस प्रकार दिया है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, हमारा क्लास इंटरवल इस प्रकार से दिया और ये फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है। एज्यूम मीन से हम इसको करेंगे इस सम को भी। तो पहले हम क्या करें, क्लास मार्क्स यानी कि ये फाइंड करेंगे, 6 प्लस 0 6, 6 का हाफ करेंगे 3, 16 8 हो जाएगा, 16 होगा उसका हाफ 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 आपका, इसमें डिफरेंस आपका 4 का है, ध्यान रखें यहाँ पर डिफरेंस आपका 6, देखिए ध्यान थोड़ा ये रखें, यहाँ पर 6 का, फिर आगे आपका 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 6 का है, यहाँ पर 8 का है, यहाँ पर 10 का है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या करना, इनको ऐड करके करें, इसमें प्लस करके मत करें, गलती हो जाएगी। 24 उसका 12 हो जाएगा, ये 34 17 48 24 और ये आपका 66 हो जाएगा 33 और 8 8 16 2 5 6, यस 66 होगा। यहाँ पर 78 उसका आप करेंगे 39, ये बन जाएगा, चेक कर ले चाहे एक बार, 78 होगा, इसका 19, इसका 20, 39 आपको बन जाएगा। अगर आपने करना है इसको एज्यूम मीन से तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट से करना तब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। हम एज्यूम से करेंगे, उसके लिए हम डी फाइंड करेंगे, कैसे, एक्स आई माइनस में ए, ये करेंगे। ए क्या होगा, हम यहाँ से जूम करें, किसी जूम कर सकते हैं, मैंने इसको लिया 17 को, ए मैंने जूम किया है 17, तो 3 माइनस 17 14 और 8 माइनस 17 माइनस 9 और ये माइनस 5, ये 0 हो जाएगा। 24 माइनस 17 तो 7, 33 16 और ये आपके 22। हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी और डी को, ध्यान रखें एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई जब भी करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो लास्ट आपकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप क्या आएगी उसको मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो 11 को करेंगे इससे 154 90 और ये आपका आ जाएगा 35 0 4 7 जा 28 16 3 जा 48 और 22। पॉजिटिव वैल्यू को अलग से, नेगेटिव को अलग से ऐड कर लें। इनको जब ऐड करेंगे 4 और 5 9, 5 और 9 14 और 3 17 और ये 2 माइनस के 279। यहाँ पर ऐड करें 8 8 16 और 2 18, 2 और 4 6 और 2 8 9। चलिए अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी सिग्मा एफ आई डी आई, क्या आएगी
981 17 माइनस 98 तो ये आएगी। चेक करने के बाद माइनस क्या आएगा, ध्यान ही रखें 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 8 17 और ठीक है तो ये रहेगी। अब जो हमारा मेथड है वो है मीन इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए क्योंकि 17 है प्लस में माइनस 118 1 और ये 40 डिवाइड कर दें और फिर माइनस इसमें से कर दें, हमारा आंसर इसका आ जाएगा। या तो पहले डिवाइड कर लें, इसे डायरेक्ट 40 से कर दें। इसको देखिए 181 को 40 से 181 तो 4 पे 160 21 डेसिमल 0 तो 5 200 10 फिर 0 फिर 2 पर 80 और फिर 5 पर तो ये आएगा। और माइनस का आएगा, ध्यान ही रखना है आपने 17 माइनस में 4.525 माइनस कर दें, इसका आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, माइनस कैसे करना है वो भी ध्यान रखें। अब 17 यहाँ पर डेसिमल लगाओगे 30 क्योंकि यहाँ पर और ये 4 अपॉन में 525 रिमाइंडर कैरी लेंगे तो 5 या 927 यहाँ पर 954 यहाँ 6 ये आएगा तो 12.475 तो ये हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार से सोल्व हमने करना है। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं, क्योंकि मेथड आपने सीख लिया है तो बाकी जो सम बचते हैं 9th आपका 7th 5th इनको आप ट्राई करेंगे। मेथड आपने सीखना, बस 2 मेथड आपके यहाँ पर है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, उनको अपने करना है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक मीन, हाउ टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। तो इस प्रकार सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे मोड को करेंगे, मीडियन को करेंगे, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।